Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2. ऑलराइट, उससे पहले के वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल एक्सरसाइज 8.1 एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट. काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए फॉर सॉल्विंग इट फर्दर. ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन एंगल्स. ठीक है, जो एंगल वाली मैंने आपको टेबल बताई थी, स्टैंडर्ड वैल्यूज वाली जो टेबल बताई थी, उस पे बेस्ड हैं. तो आपको वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ठीक, सो सॉल्विंग इट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग. तो फर्स्ट पार्ट आपके पास दे रखा है यहाँ पे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री. तो जो मैंने आपको टेबल बताया था, अकॉर्डिंग टू दैट टेबल मैंने आपको बोला था अगर आपको सिर्फ साइन वाली सारी वैल्यूज़ पता है तो बाकी फर्दर वैल्यूज़ आप डिराइव कर सकते हो. ठीक है, अपने आप से फॉर्म कर सकते हो. बट इट विल बी बेटर कि अगर आपको वो सारी वैल्यूज़ याद हों, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर आप टेबल बनाने में लग जाओगे. इट विल बी बेटर कि अगर आपको वो अच्छे से याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हो. ठीक, तो मैं एक बार आपको साइन की जो फर्स्ट सारी वैल्यूज़ है वो बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ. देखो, साइन 0 पे जो वैल्यू होती है दैट इज 0. ठीक, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 पे वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 60 पे होती है √3/2 एंड साइन 90 पे होती है 1. ठीक है, ये तो मैंने साइन की वैल्यूज बता दी हैं. अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करते हुए. साइन 60 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया, साइन 60 कितना होता है √3/2. सो डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ √3/2 इनटू कॉस 30. अब कॉस की वैल्यूज क्या होती है, रिवर्स जाती हैं साइन की. ये भी मैंने आपको बताया है. साइन 0 यहाँ से शुरू होता है, कॉस 0 यहाँ से स्टार्ट होगा. कॉस 0 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, तो कॉस 30 आपसे पूछा है 0, दिस इज 30, कॉस 30 हो जाएगा कितना √3/2. पॉजिटिव साइन, साइन 30 की वैल्यू ऊपर से देखेंगे तो 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं 1/2. और कॉस 60 अगर देखें तो नीचे से चेक करोगे आप 0, 30, 45 एंड 60, ये भी 1/2. सो एज यू कैन सी आपने ऑब्जर्व किया होगा 30 और 60 आपस में क्या हो रहे हैं, सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि ये साइन की वैल्यूज ऐसे जाती है तो कॉस की वैल्यू रिवर्स में जाती है वही वैल्यूज पे. तो इसको सॉल्व करोगे √3 इंटू √3 होता है 3, नीचे आ जाएगा 4. पॉजिटिव साइन 1/4. एलसीएम लेते हैं इसका 4. सो 3 + 1 4 ही होता है. डायरेक्टली राइटिंग इट कैंसिल होके वैल्यू विल बी व्हाट 1. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है. तो यही आपको इन क्वेश्चंस में करना है एंड इसके लिए टेबल लर्न होना इज मस्ट. तो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका. 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक, सो देखो कॉस 30 और साइन 60 तो आप यहीं से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. साइन 60 देखते हैं कितना है साइन 60 √3/2. तो यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ √3/2 होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर 60 है ना तो होल स्क्वायर करेंगे. कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 भी √3/2 होल स्क्वायर प्लस का साइन. यहाँ पे है 2 इंटू tan स्क्वायर 45. अब 10 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री पे. अगर आपको साइन, अच्छा मैंने 10 का रिलेशन बताया था साइन एंड कॉस के साथ, तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो अगर आपको साइन 45 एंड कॉस 45 की पता है तो आप 10 निकाल सकते हो. तो हमें पता है 0 डिग्री 30 45. साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन में चाहिए हमें कॉस 45. यहाँ से चेक करते हैं 0, 30 एंड 45. तो एज यू कैन सी 45 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. फर्दर सॉल्व करके 1/√2 इंटू √2/1. सो देखो कितनी आ रही है 10 की वैल्यू, 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 है. सो इट विल बी 1 का स्क्वायर. और अगर आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो. तो ये आ जाएगा 2 प्लस इसका स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 माइनस
अगेन 3 and 4. सो ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है, +3/4 -3/4. सो जो वैल्यू आ रही है इसकी वो कितनी आ रही है 2. सो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका कितना है यहाँ पे 2 है. ऑलराइट, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा सभी को. नाउ सॉल्विंग थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में पहला आपका है cos 45 डिग्री. सो cos 45 डिग्री यहाँ से 0, 30, 45. सो इट इज़ 1/√2 अपॉन में sec 30 बोला है. अब sec का रिलेशन cos के साथ होता है, दोनों अपोजिट हैं. तो अगर cos 30 की वैल्यू जो भी होगी वही उसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी sec 30 की. तो cos 30 की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री 30 डिग्री. ये है cos 30 की वैल्यू. cos 30 की वैल्यू और sec 30 निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स. तो 2/√3 sec 30 की वैल्यू. नाउ cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है. cosec किसका अपोजिट है साइन का अपोजिट है. तो साइन 30 का रिवर्स करोगे तो cos 30 आएगा. साइन 30 क्या है 0. साइन 30 ऊपर से आएगा ना साइन, यहाँ से साइन चलता है और cos चलता है आपका नीचे से ऊपर को. ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2. तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा 2/1. वो हो जाएगा cosec 30. ठीक, दैट्स इट. फर्दर सॉल्व करते हैं. 1/√2 न्यूमरेटर में एज इट रहेगा. नीचे लेते हैं एलसीएम तो ये आ जाएगा 2 + 2√3 और ये √2 भी नीचे आ सकता है यहाँ पे और आप यहाँ से √2 कॉमन भी ले सकते हो. सो डायरेक्टली नीचे ही लिख लेते हैं इसको. 1/2 2 कॉमन ले लिया मैंने और √2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में यहाँ बच गया 1 + √3. ऑलराइट, सो थर्ड का आंसर आपके पास ये हो गया. दैट इज़ व्हाट. अच्छा, देयर इज़ √3, सॉरी. यहाँ पे आपके पास एलसीएम में √3 भी तो रहेगा. ठीक है, तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे. 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में ये आ जाएगा 2 + 2√3. फर्दर सॉल्विंग इट √3 अपॉन. अब आप इसको सॉल्व करके लिख सकते. सो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी क्या, देखो ये हो गया 2√2 साइन प्लस 2 में 3 × 2 6. ठीक है, और 2 यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो. डायरेक्टली मैं कॉमन लेके कर लेती हूँ. चलो 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया आपके पास. ठीक, अब आप देखो तो डिनोमिनेटर में √, में आ रहा है तो हम इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में √, में नहीं होना चाहिए. ठीक, तो फर्दर इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा √2 - √6 से अपॉन √2 - √6. ठीक है, सो √3/2. अच्छा, इसको फर्दर करते हैं. ये मल्टीप्लाई होगा, देखो 3 × 2 6 ब्रैकेट में दिस इज 18. ऐसा ही कुछ आएगा. और डिनोमिनेटर में अगर आप लिखो तो √2 a + b, a - b क्या होता है a², दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -6 और बाहर से आपके पास यहाँ पे 2 भी है. फर्दर सॉल्व करेंगे √6 - √18 अपॉन में आ जाएगा 2 - 6 कितना होता है -4 और -4 × 2 -8. ठीक है, -8 आ रहा है. इस माइनस के साइन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं. नेगेटिव साइन के साथ है तो नेगेटिव साइन ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे. नेगेटिव साइन तो क्या आ जाएगा आपका माइनस साइन अगर ऊपर कॉमन लेते हैं तो √18 - √6 हो जाएगा और -8 है नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल. ऑल्सो अगर आप देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है आपका ऊपर पे. √18 और √6 में क्या कॉमन आ सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 9 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो. दिस विल बी योर आंसर. √18 - √6 भी अगर आप इसको रहने देते हो तो ये भी क्या है आपका आंसर है. फर्दर आप इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हो 18 को 2 9 3 3. तो देखो 3 का पेयर बन रहा है तो ये फर्दर 3 √2 -√6 अपॉन में 8. तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में सिंपली आपको वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है
और उन वैल्यूज़ को लिखने के बाद जब आप सॉल्व करते हुए जाओगे तो आपको एक जगह पे ऐसा मिलेगा कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अंडर रूट के फॉर्म में आ रहा है, तो आप उसको रैशनलाइज कर दोगे, सिंपली रैशनलाइज करेंगे एंड प्रोसेस विल बी सेम, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। सो मेक श्योर कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट रहे यहाँ पे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट वी आर हैविंग इज sin 30। sin 30 की वैल्यू 030 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। tan 45 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे बताया था क्या होता है, 1 होता है। sin 30 और sin 45 अपॉन cos 45 करके आप चेक कर सकते हो। और cosec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 अपॉन में sec 30 मीन्स cos 30 का अपोजिट या रेसिप्रोकल, cos 30 √3/2 होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखो अगर tan 45 की वैल्यू 1 है तो cot क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना 10 का, तो यहाँ से भी तो वैल्यू 1 ही आएगी, तो cot 45 की वैल्यू भी क्या है, 1 होगी, ठीक, दैट्स इट। इसको आपको सॉल्व करना है फर्दर। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो एलसीएम आएगा 2√3 और यहाँ से बच गया √3 प्लस 2√3 एंड -4, पूरा एलसीएम लोगे और नीचे भी आएगा आपका एलसीएम 2√3 और यहाँ से बचेगा 4 प्लस √3 एंड प्लस 2√3। सो ये वाले से ये कैंसिल, बच गया आपके पास √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा 3√3 -4 और नीचे आ जाएगा आपके पास √3 प्लस 2√3 अगेन 3√3 प्लस 4, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया ये। नाउ रैशनलाइज करना है इसको, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके हम क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो -4 3√3 -4। ऑलराइट, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। सो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3√3 होल स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 इंटू 3 27 और 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 11, ठीक, तो डिनोमिनेटर में तो वैल्यू आ गई हमारे पास 11, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, डिनोमिनेटर आ गया कितना 11। अब न्यूमरेटर की बात करें तो a स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 27 प्लस b का स्क्वायर विच इज 16 माइनस 2ab दैट इज 2, यहाँ पे करें एक काम करते हैं इसको नीचे ही लिख लेते हैं, तो दिस वॉज 11 27 और ये था 16 एंड माइनस 2ab करना है, तो देखो 2 इंटू a है 3√3 और b है 4, तो कितना हो जाएगा 6 4 24 √3, सो 27 प्लस 26 कितना हो जाएगा 16 इज 43 माइनस 24 √3 बाय 11। So this is your answer of part 4th, that is 43 minus 24 √3 upon 11, और थर्ड पार्ट का जो आंसर आया था वो हमारा यहाँ पे आया है
दिस 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स अभी एक और है, आई गेस देर इज वन मोर रिमेनिंग पार्ट दैट आई एम राइटिंग हेयर। So the very last part, which is fifth part, is 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree, ठीक है। तो ये हमारे पास है लास्ट पार्ट। सो यहाँ पे स्पेस ये भी इरेज करते हैं। ओके, नाउ सॉल्विंग इट। देखो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 60 है, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 मीन्स sec 30। sec 30 क्या होगा? cos 30 का अपोजिट, एंड cos 30 क्या है? √3/2। तो इसका रिवर्स कर देंगे तो 2√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 अपॉन में sin 30 इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। दैट्स इट। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 1/4 और ये हो गया 3/4, ठीक है। सो फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ऊपर देखो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, सॉरी 3 इंटू 4 दैट इज 12 एलसीएम आएगा, और 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, तो 5 से मल्टीप्लाई 15 प्लस ये 4 4 16 हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर में 16 है मानते हैं, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 था, तो 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, तो 16 इंटू 4 करेंगे, इट विल बी 64 एंड माइनस 12, ठीक। इसके नीचे 1 है तो 12 टाइम्स जाएगा 1 की टेबल में, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में जो नीचे है यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, एंड 1 + 3 4 ही होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो बचा क्या आपके पास? 15 + 64 कितना होगा? देखो 15 + 64 इज आई गेस 79, और 17 - 9 में से आपको 12 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट विल बी 67। सो 67 अपॉन 12 आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो फिफ्थ का जो आंसर है दैट इज व्हाट? 67 अपॉन 12। तो आई होप नाउ कि ये जो वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं ये आप डिराइव करना भी सीख गए होंगे बाय जस्ट राइटिंग द साइन, वैल्यू ऑफ साइन, ठीक है। साइन के जितने एंगल्स की वैल्यू अगर आपको वो याद है, बाकी आप कोई भी वैल्यू डिराइव कर सकते हो, एंड इट विल बी मोर गुड कि अगर आप वैल्यूज़ को लर्न कर लो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करोगे एंड आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो होपफुली दिस मच इज क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं और उनके ऑप्शंस दे रखे हैं, एंड यू हैव टू चूज दोज ऑप्शंस कि कौन सा करेक्ट है, एंड ऑल्सो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करूँगी, जो भी आंसर आएगा यू हैव टू चेक कि वो कौन से ऑप्शन में लाई कर रहा है, और जिसमें भी लाई करेगा उसको क्या करना है? टिक कर देना है, ठीक है। सो सॉल्विंग इट। 2 इंटू 1030। अब 1030 की वैल्यू क्या है ये कैसे आपको पता चलेगा? साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है? 1/2, एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 क्या होता है? tan थीटा होता है या tan 30 होता है, और वैल्यू कितनी है इसकी? 1/√3, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं इस तरीके से। क्या आ जाएगा आपका? 2/√3
और नीचे बन गया आपके पास 1 + 1/3। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 तो अभी ऐसे ही रहेगा। नीचे एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 + 1 दैट इज 4/3। फर्दर 2/√3 और ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। ठीक, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। वैल्यू क्या होती है √3 × √3 की 3 ही होती है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर से हट जाए तो वैल्यू अच्छा और भी कैंसिल हो सकता है, 2 से ये 4 2 टाइम्स, सो वैल्यू आ गई आपके पास √3/2। ठीक है, तो आपको अब यही चेक करना है कि √3/2 किस पे लाई कर रहा है, और ये लाई कर रहा है ऑप्शन ए पे, तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नाउ वी विल सॉल्व सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज 1 - 10² 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10² 45 डिग्री। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 45 की वैल्यू आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होती है, 1 होती है। ऑल्सो आप उसको डिराइव करके भी निकाल सकते हो। सो 1 - 1² का 1 ही होता है और नीचे 1 + 1, तो वैल्यू कितनी आ गई देखो, 1 - 1 0, 0/1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, और ये 0 लाई कर रहा है आपका ऑप्शन डी पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी। ठीक है, तो एक तरीके से जस्टिफिकेशन चल भी रहा है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करके ही आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो दिस इज व्हाट जस्टिफिकेशन, और ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो दिस वे। नाउ सॉल्विंग थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और आपसे बोला है इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट। तो ये कंडीशन ट्रू होगा कब, a की वैल्यू क्या होने पर ये चीज़ ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ a इज 0, तो आप देखो sin 2 0, 2 × 0 क्या 0 ही हो जाएगा, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 0 होती है। सेम वे अगर इधर करें लेफ्ट हैंड साइड में, या ये था LHS, ठीक है, और सेम वे RHS अगर लें, RHS में वैल्यू अगर आप रखते हो 2 sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये भी क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 0। तो एज यू कैन सी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, और ये कब आ रहा है, व्हेन a इक्वल टू व्हाट 0। तो a की वैल्यू 0 होने पर हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन लाई कर रहा है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ द फोर्थ पार्ट इज 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 - 10² 30 डिग्री। ऑल राइट, तो 10 30 अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था 1/√3 होता है, सो 2 × 1/√3 अपॉन में 1 - 10² 30 है, 1/√3 का होल स्क्वायर, सो ये आ गया 2/√3 न्यूमरेटर में, अपॉन में कितना आ गया 1 - 1/3। सॉल्विंग इट फर्दर, दिस इज 2/√3 अपॉन में एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 - 1 2/3, सो 2/√3 ऐसे रहेगा। और जब न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लिकेशन में आता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इस 3/2 हो जाएगा। सो अगेन इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, यहाँ से √3 से एक √3, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर आ गया आपका √3, और ये √3 लाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी पे, तो आपका यहाँ से जो आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो एज यू कैन सी अभी तक के सारे ही जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे बेस्ड हैं, जो
टेबल मैंने आपको बनवाया था, सो दैट टेबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट दैट टेबल आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो हो सके तो उस टेबल को लर्न कर लो एज सून एज पॉसिबल। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट होते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 of exercise 8.2 is if 10a plus b is equal to under root 3 and 10a minus b is equal to 1 upon under root 3. Also condition given है कि जो a plus b है that is what greater than 0 degree but less than and equal to 90 degree, ठीक है, and a is greater than b, ये भी आपको बोला है। तो आपको a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। सो जो आपको गिवन है we will use that information। हमें बोला है कि 10a plus b जो है वो अंडर रूट 3 के इक्वल है। तो अगर आपको अब टेबल लर्न होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते थे कि अंडर रूट 3 किस एंगल पे वैल्यू होती है 10 की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तो पता है, सो आई एम राइटिंग इट। सो 10a plus b और अंडर रूट 3 होता है 1060 डिग्री का वैल्यू। ऑल राइट, तो यहाँ से आप इक्वेट कर सकते हो क्या, देयरफॉर a plus b is equal to 60 डिग्री एंड दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दोनों ही 10a plus b की वैल्यू 1060 है तो आप a plus b इक्वल टू 60 लिख सकते हो। 10 से 10 कैंसिल, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो a plus b आ गया आपके पास 60 डिग्री एंड आपको एक और चीज़ दिया है यहाँ पे कि 10a minus b जो है दैट इज 1/√3। अगेन आई नो दैट 1/√3 जो होता है वो 1030 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप डिराइव करने में नहीं लगे रहोगे कि √3 किस वैल्यू पे आता है 10 की। इसके लिए आपको सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। साइन एंड कॉस को मीन्स डिवाइड करके आपको 10 की सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, तब जाके आपको पता चलेगा √3 कहाँ पे आता है। तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। सो फॉर अवॉइडिंग दैट प्रोसेस आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। सो फ्रॉम हेयर एज वेल a minus b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। These are the two equations now. Now we will solve these two equations. So solving equation first and second by elimination method से कर लेते हैं। So as you can see elimination method अगर आप लिखो तो a plus b equal to 60 है पहला, इसके जस्ट नीचे आपको दूसरा लिखना है a minus b और यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है एलिमिनेशन मेथड। हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि यहाँ पे b b सेम है, a सेम है, तो आप किसी को भी यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। सो एज यू कैन सी प्लस b है माइनस b है तो यहाँ पे साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका एलिमिनेट हो गया और ये बन गया आपका 2a ऐड होके। हमने क्या किया, इक्वेशंस को ऐड किया है और यहाँ से 90 डिग्री, तो a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो a हमारे पास आ गया 45 डिग्री। आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप b भी फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। सो 45 डिग्री प्लस b करेंगे तो इट विल बी 60 डिग्री और जो b की वैल्यू हो जाएगी वो 60 माइनस 45 हो जाएगी। दैट मीन्स 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री और a की वैल्यू हमारे पास थी 45 डिग्री। कंडीशन भी आपको दिया था कि a ग्रेटर होना चाहिए b से, तो a हमारा ग्रेटर आ रहा है b से। सो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड हियर इज द वैल्यू a एंड b की, ठीक है। सो या दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इज हेयर व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स बताना है जो भी स्टेटमेंट दिए हैं ऑन दैट बेसिस, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपके पास है दैट इज साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो आप किस तरीके से इसको चेक करोगे, ये ट्रू कब होगा, जब LHS की वैल्यू RHS के इक्वल होगी। ठीक, मीन्स अगर हम यहाँ पे A एंड B कोई एंगल यहाँ पे लिखें तो इसका जो वैल्यू आएगा साइन A प्लस B, वो किसके इक्वल आना चाहिए, सेपरेटली साइन A एंड साइन B के एडिशन के इक्वल आना चाहिए। ठीक, सो लेट मी जस्ट कंसिडर हेयर, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट A की वैल्यू मैं यहाँ पे 30 डिग्री ले लेती हूँ और B की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल्स भी आप वही लेना जो आपको टेबल में स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ की टेबल बनवाई हुई है, दैट इज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो इन्हीं में से आप एंगल लेना ताकि आप इनकी वैल्यूज़ लिख सको जो आपने लर्न करी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने A ले लिया है 30 डिग्री एंड B 60 डिग्री। तो साइन की वैल्यूज़ आपको चाहिए, तो साइन की वैल्यूज़ आई एम राइटिंग इट है, स्टैंडर्ड वैल्यूज़। 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसके बाद आता है 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√2। ये साइन की वैल्यूज़ है। ठीक है, साइन 0 डिग्री पे 1, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2। देन कम्स साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। फिर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये साइन की सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ, सो देखो साइन A प्लस B दैट मीन्स 30 प्लस 60 इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये ले लिया हमने LHS। ठीक है, LHS ले लिया, तो साइन 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 होता है। ऑल्सो साइन 90 की वैल्यू भी हमारे पास है, क्योंकि वैल्यू 0 थी, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक, एंड 90 की वैल्यू है 1। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। सो यहाँ से आपके पास साइन 90 आ गया, और साइन 90 की वैल्यू अगर हम चेक करें तो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तो आप ये इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड में वैल्यू है साइन A प्लस साइन B। तो यहाँ से A एंड B की वैल्यू 30 एंड 60 है, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। नाउ टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 LCM आएगा, और यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगी आपके पास वो कितनी बन जाएगी, 1 प्लस √3। ठीक है, सो वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस √3/2, और यहाँ पे जो वैल्यू है LHS वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ से हमें विजिबल है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ व्हाट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख लेते हैं इसको भी, देयरफॉर LHS डज नॉट इक्वल है RHS के। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप, और आपको जो गिवन था स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू दैट दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से अनइक्वल आ गए, देयरफॉर जो स्टेट आपको इक्वेशन दी थी वो क्या है, फॉल्स है। ओके, सो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे आप जो A एंड B की वैल्यूज़ लोगे तो आपको ऐसी ही वैल्यूज़ लेनी है जो कि आपके पास आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में स्टडी करा है और लर्न किया हुआ है, मीन्स 0, 30, 45, 60 एंड 90। ऑल्सो आपको ये भी चेक करना है कि A प्लस B भी करना है हमें, तो इन दोनों को ऐड करके भी आपके पास वो वैल्यू होनी चाहिए जो कि टेबल में गिवन है। ठीक है, अगर आप 60 और 90 ले लोगे तो 60 प्लस 90 तो इससे बड़ा डिजिट हो जाएगा, इससे बड़ा डिग्री आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना। तो आप ऐसे ही छोटे वाले लेना, लाइक 0, 30 ले सकते हो, 30, 45 ले सकते हो, ऑल राइट, एंड 30, 60 ले सकते हो। तो इस तरीके की वैल्यूज़ लेना ताकि दोनों को ऐड करके भी आपके पास जो डिग्री आए वो टेबल में गिवन हो। ठीक, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज हियर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो सेकेंड में आपसे बोला है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती है कब, जब थीटा बढ़ता है। ठीक है, तो थीटा के इंक्रीज होने पे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको हम चेक करेंगे।
देखो सॉल्व करने के लिए तो आपको टेबल में साइन की वैल्यूज़ पता है। 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 पे वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 एंड एट द एंड साइन 90 पे वैल्यू होती है 1। तो एज यू कैन सी, कंपेयर करते हैं इन वैल्यूज़ को, क्या ये बढ़ रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं। हमारे पास थीटा ये है, तो थीटा 0 से बढ़ रहा है 30 पे, 30 से बढ़ रहा है 45 पे, 45 से 60, 60 से 90, तो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या थीटा के इंक्रीज होने पे साइन की वैल्यूज़ भी इंक्रीज हो रही हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले 0 है, 0 से तो ये बड़ा है 1/2, ठीक है। अब क्या 1/2 से बड़ा है 1/√2, सो यस 1/√2 बड़ा है। डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यू होगी आपका जो आंसर होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर √2 हो गया, इससे छोटी वैल्यू है, इट मीन्स ये ग्रेटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये भी आपका क्या, अब यहाँ पर आप ये मत कहना कि नीचे तो 2 है, आप ऊपर भी दे सकते हो। ऊपर क्या है, √3 है, मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू है √3, ठीक है। तो ये इससे बड़ा है, अगेन लास्ट में आपके पास सबसे बड़ा 1 है, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं एज थीटा इज इंक्रीजिंग। तो आपका जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा increases as theta increases, ठीक। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम इसके फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट। सो यहाँ पे लिखते हैं अब हम पार्ट थर्ड, एंड पार्ट थर्ड इज द वैल्यू ऑफ cos theta increases as theta increases, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है सेम उसी की तरह है, उसमें साइन थीटा दिया था और इसमें आपको कॉस थीटा दिया है। तो टेबल के अकॉर्डिंग आपको कॉस की वैल्यूज़ भी लर्न होंगी और उन वैल्यूज़ के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है थीटा के इंक्रीज होने पे, ठीक है। सो सॉल्विंग इट, मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ यहाँ पे। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो बैक साइड से हम आते हैं ना, 1 होगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, देन आता है कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, नेक्स्ट कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी होगी कॉस की। नाउ एज यू कैन सी, जो थीटा है, दिस इज थीटा। थीटा पहले 0 डिग्री था, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या थीटा के इंक्रीज होने पे कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले कॉस की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और एज यू कैन सी सबसे लास्ट में 0 है। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि ये इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज होता तो ये लास्ट वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती, ठीक, बट ये तो रिवर्स में चली गई, 0 हो गई, तो इट मीन्स ये इंक्रीज नहीं हो रहा। और एज यू कैन, अगर आप कंपेयर भी करते हो, सो 1 से छोटा है √3/2, √3/2 से छोटा है 1/√2, इससे छोटा ये है, एंड एट द एंड सबसे छोटा, तो ये एक तरीके से डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। एंड कॉस थीटा डज नॉट increases as theta increases, ऑलराइट। तो यहाँ से स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, तो हमने इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर दिया। तो थर्ड पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, एंड ये भी दिया आपको। अच्छा ठीक है, दैट्स इट। तो आपसे बोला है साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है। फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू पे जो भी साइन थीटा आएगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के इक्वल होगा, ऐसा पार्ट 4 में कहा गया है। तो आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। सो हमें टेबल में वैल्यूज तो सबकी पता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट थीटा की वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, लेट से थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो आप चेक करो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब कॉस 30 की बात करें, एंड कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही होती है कॉस 30 की वैल्यू, ठीक। तो साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 एज यू कैन सी √3/2। तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। देयरफॉर साइन 30 या साइन 30 डिग्री डज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमने एक ही एंगल को लेके देखा 30 डिग्री को, और 30 डिग्री पे ही हमारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल बिल्कुल नहीं है। कब नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बोला है, तो इस केस में नहीं है। बाकी देखते हैं, 30 की वैल्यू केस में नहीं है। अगर हम 30 के बाद क्या है आपका 0 डिग्री की बात करें, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस पे भी बिल्कुल इक्वल नहीं है। बट थीटा की वैल्यू अगर 45 होगी, ठीक है, तो यहाँ से साइन 45 1/√2 होता है, एंड कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होता है। दिस इज एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शनल केस है कि सिर्फ 45 एक ऐसा एंगल है जिसपे कि वैल्यूज दोनों की सेम होती है, बाकी हर एक एंगल पे वैल्यूज डिफरेंट होती है। तो क्वेश्चन जो पूछा था, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन दोनों इक्वल दिखाए हैं, फॉर ऑल वैल्यूज बोला है। तो बट ये हर वैल्यू पे तो इक्वल नहीं है, ये सिर्फ 45 पे इक्वल है, ठीक है। तो हर वैल्यू बोला है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। Since sin theta equal to cos theta are only equal at 45 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा एंड कॉस थीटा सिर्फ इक्वल कब होते हैं 45 डिग्री पर, सारी वैल्यूज पे इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया यहाँ से फॉल्स हो गया, ठीक है। सो होपफुली 4th वाला पार्ट भी सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ देयर इज वन लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, 5th पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। सो 5th पार्ट आई एम राइटिंग है, देखो, इट इज कॉट ए is not defined for a equal to 0 डिग्री। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि कॉट a की जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, ये आपसे यहाँ पे बोला गया है। सो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको लर्न नहीं है, आपको नहीं पता है, मीन्स आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करके बताना है एक तरीके से, ठीक है। तो आप किस तरीके से बताओ, अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप तो ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। अगर आपको पता है कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स लिख सकते हो। बट हम यहाँ पे चेक करेंगे किस तरीके से। 10 वी नो tan
0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपके पास कितनी होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। tan 0 मतलब tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो tan 0 की वैल्यू होती है 0, एंड ये भी हमें पता है कि जो tan थीटा होता है या cot थीटा बोल लेते हैं, वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, मीन्स ये दोनों आपस में रिवर्स अपोजिट हैं। अगर tan थीटा 0 1 है तो cot थीटा 1/1, मीन्स tan थीटा अगर 2 है तो cot थीटा 1/2 हो जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा होती है, तो यहाँ से cot 0 की वैल्यू a आपको दिया है ना कितना, 0 डिग्री, cot यहाँ पे a लिख लेते हैं थीटा की जगह। सो cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/tan 0, और 1/tan 0 की वैल्यू 1/0, एंड 1/0 क्या होता है, वी ऑल नो दैट इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0/1 होता है तो वैल्यू 0 होती है, 1/0 होता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ से आपको पूछा गया था ट्रू फॉल्स, और ये भी बोला है कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, सो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली true. All right, so fifth part भी हमारा यहाँ पे complete होता है of question number 4. Hopefully इतना सभी को clear हो गया होगा. So yeah, this is it for today's lecture. So आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 8.2 जो कि एंगल पे बेस्ड था, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एंगल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और ऑन दैट बेसिस आप कॉस निकाल सकते हो, टेन निकाल सकते हो, एंड बाकी सारे उसके रेसिप्रोकल लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, एंड टेन का कॉट, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आपको अच्छे से याद करके रखना हुआ है, याद करके रखना है, एंड तभी आप बाकी इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक। होपफुली ऑल थिंग्स आर क्लियर हियर। सो या दिस इज़ इट, आज के लेक्चर में इतना ही। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच।